हाय फ्रेंड्स। आज हम एक दुख भरी कहानी से अपनी बात शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसने हम सबके दिलों को चीर दिया। वो मासूम लोग सिर्फ घूमने आए थे और उनके साथ जो हुआ वो सोच कर भी रूह कांप जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स, जो आजकल एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई बन गया है। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जिस तरह से लगातार हमारे देश में टेररिस्ट अटैक्स को बढ़ावा दे रहा है वो अब बर्दाश्त के बाहर हो गया है। पहलगाम में जो मासूम टूरिस्ट पर हमला हुआ वो इस बात का एक और जिंदा मिसाल है। कब तक हम इस दुख और गुस्से को अपने अंदर दबा कर रखेंगे? कब तक हम सिर्फ शोक मनाते रहेंगे और उनके हर वार को सहन करते रहेंगे? कुछ लोग तो ये सलाह दे रहे हैं कि हमें सब्र से काम लेना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, लेकिन जब सामने वाला सिर्फ बंदूक की जुबान समझता हो, जब उनके हाथों में सिर्फ खून और बर्बादी का निशान हो, तो बातचीत का क्या मतलब रह जाता है? शिमला एग्रीमेंट जिसको पाकिस्तान ने अब कैंसिल कर दिया है, वो भी तो इसी उम्मीद पर साइन हुआ था कि दोनों देश आपस में मिलकर अपने मसले हल करेंगे। आपको याद होगा 1971 की इंडो पाक वॉर में इंडिया की जीत के बाद बांग्लादेश एक नया देश बना था। इस वॉर के बाद पीस एस्टेब्लिश करने की जरूरत थी। 2 जुलाई 1972 को भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भुट्टो ने शिमला में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको हम शिमला एग्रीमेंट कहते हैं। इस एग्रीमेंट का मेन एम ये था कि दोनों कंट्रीज अपने सारे इश्यूज पीसफुली और आपस में बातचीत करके सॉल्व करें। इसमें यह भी डिसाइड हुआ था कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC जो जम्मू एंड कश्मीर में है उसका दोनों तरफ से रिस्पेक्ट किया जाएगा और कोई भी यूनिलैटरली उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन क्या पाकिस्तान ने कभी इस एग्रीमेंट का सच्चे दिल से सम्मान किया? उन्होंने तो हमेशा से छुपकर वार किया और मासूम लोगों की जान ली है। छुपकर वार करना, आतंकियों को ट्रेनिंग देना और उन्हें भारत में भेजकर मासूम लोगों का खून बहाना, ये तो उनकी पुरानी आदत रही है और इस सब में पाकिस्तान आर्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। कई बार ये साबित हो चुका है कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI आतंकियों की ट्रेनिंग कैंप्स चलाती है और इनको हथियार और पैसा मुहैया कराती है। ये सिर्फ भारत का इल्ज़ाम नहीं है बल्कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और कई टेररिस्ट के पकड़े जाने पर उन्होंने खुद इस सच्चाई को कबूल किया है। अब जब पाकिस्तान ने इस एग्रीमेंट को एक तरह से नकार दिया है तो इंडिया पर इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देखिए, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस पर पड़ेगा। शिमला एग्रीमेंट एक फाउंडेशन था जिस पर दोनों देश आपस में बात करते थे। इसके कैंसिल होने से ये बायलैटरल फ्रेमवर्क ख़त्म हो सकता है। दूसरा बड़ा असर ये होगा कि पाकिस्तान अब कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनल फोरम्स पर और भी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से उठाएगा। वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश करेगा कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और भारत उस पर ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए है, बिना ये बताए कि वो खुद टेररिज्म को कितना बढ़ावा देता है। इससे इंटरनेशनल प्रेशर भी भारत पर बढ़ेगा। तीसरी बात यह है कि भारत को अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी खासकर LOC पर और भी ज़्यादा मजबूत करनी होगी। हो सकता है वहाँ पर और ज़्यादा आर्मी भेजनी पड़े और हाईटेक वेपन्स और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़े, जिससे भारत पर फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ेगा। अब आम लोगों की बात करें तो दोनों देशों के लोगों के बीच में जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि रिश्ते सुधरेंगे वो अब कम हो सकती है। बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों की ज़िंदगी और भी खतरे में पड़ जाएगी अगर टेंशन्स बढ़ते हैं तो उन्हें अपने घर और ज़मीन छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ सकता है। ट्रेड और बिजनेसेस के जो भी थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थे वो भी अब खत्म हो सकते हैं, जिससे लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा और जो थोड़े बहुत लोग एक दूसरे के देश जाते थे या कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे वो भी अब मुश्किल हो सकते हैं। दूसरी कंट्रीज़ पर भी इसका असर होगा, जैसे कि साउथ एशिया जो पहले से एक सेंसिटिव रीजन है, वहाँ इंस्टेबिलिटी और बढ़ सकती है। दुनिया के बड़े देशों जैसे अमेरिका, रशिया एंड चाइना को अब इस मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है जो शायद पहले वो अवॉइड करना चाहते थे। आपको तो पता ही है कि ये एक न्यूक्लियर आर्म्ड रीजन है, तो किसी भी तरह का एस्केलेशन पूरी दुनिया के लिए कंसर्न की बात हो सकती है। अब जब पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अब भी शांति की उम्मीद में बैठे रहें? इस नाजुक मोड़ पर मैं अपने हिस्टोरिकल लीडर्स के कुछ थॉट्स को याद करना चाहूँगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा था, पीस हैज़ टू बी बिल्ड विद करेज, इट हैज़ टू बी बोल्ड एंड नॉट कॉवर्डली। तो क्या अब वो करेज, वो साहस दिखाने का वक्त नहीं आ गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 की जंग के बाद जो कहा था, वी वॉन्ट पीस एंड वी वॉन्ट टू लिव विथ ऑनर, वो आज भी उतना ही रिलेवेंट है। लेकिन अगर हमारा सम्मान हर रोज़ तार तार किया जाए, अगर हमारे लोगों को बेदर्दी से मारा जाए, तो ऐसी शांति का क्या अर्थ है? शांति तो सम्मान और सुरक्षा के साथ आनी चाहिए, ना कि बेबसी और डर के माहौल में।
इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने खुद शिमला एग्रीमेंट पर साइन किए थे, उनका ये विश्वास था कि फॉरगिवनेस इज़ द वर्च्यू ऑफ द ब्रेव। माफ़ करना बहादुरों का काम है, ये सच है। लेकिन हर बार माफ़ करते रहना जब सामने वाला अपनी हरकतों से बाज ना आए, तो क्या ये हमारी कमज़ोरी नहीं बन जाएगा? क्या हमें उन्हें ये संदेश नहीं देना चाहिए कि अब पानी सर से ऊपर जा चुका है? और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी के वो गहरे विचार, यू कैन चेंज फ्रेंड्स बट नॉट नेबर्स। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने पड़ोसी की हर जाति को चुपचाप सहन करते रहेंगे। पड़ोसी अगर घर में आग लगाता रहे, तो क्या हम सिर्फ तमाशा देखते रहेंगे? तो दोस्तों, शिमला एग्रीमेंट का कैंसिलेशन एक बहुत बड़ा कदम है, और पहलगाम में जो हुआ वो एक बहुत ही दर्दनाक रिमाइंडर है कि हम किस खतरनाक सिचुएशन में हैं। आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत को अब एक पावरफुल कदम उठाना होगा। कब तक हम सिर्फ बचाव करते रहेंगे? क्या अब वो वक्त नहीं आ गया है जब हम उन्हें यह दिखाएं कि अगर वो आतंकी हमले बंद नहीं करते, तो उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? रिटेलिएशन का मतलब ये नहीं है कि हम भी उनकी तरह मासूम लोगों को मारें, बल्कि इसका मतलब है उनके टेररिज्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़त्म करना, उनको ये एहसास दिलाना कि उनकी हरकतों का क्या अंजाम हो सकता है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मुश्किल वक्त में हम सब एक दूसरे के साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद।